ले। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार रंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 15। एक सवाल जो आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि सर MS एक्सेल की कितनी क्लासेस और होंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो MS एक्सेल टॉपिक है वो तो हमारा कवर हो चुका है। एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, सिर्फ वो हमारे बच रहे हैं और उन्हीं को हम कर रहे हैं। मैं चाहूं तो एक दिन में ही आपको 50 फॉर्मूले करा सकता हूं, बट वो फिर आपको समझ में बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत कम आ पाएंगे, है ना। और अभी हमारा ऐसा कोई पेपर भी नहीं है, तो बहुत आराम आराम से हम फिर चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़े थोड़े से कम कम फॉर्मूले कर रहे हैं, बट अच्छे से समझते हुए कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी लगभग 3-4 क्लासेस और होंगी इसकी, उसके साथ आपका MS एक्सेल पूरी तरह से, बढ़िया तरह से जिसे कहते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। देखना कितने बच्चे, बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, है ना। चलो नीचे, बिल्कुल। तो शुरू करें क्लास को बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक फॉर्मूला आज की क्लास में समझने वाले हैं, वो समझेंगे हम राउंड का फॉर्मूला। कौन सा? राउंड का फॉर्मूला। अच्छा, जो राउंड का फॉर्मूला होता है हमारा, उस राउंड के फॉर्मूले से पहले आप मुझे कुछ बातें बताना कि जैसे आप लोगों ने राउंड फिगर का नाम सुना है। राउंड फिगर आप लोगों ने कई बार शब्द यूज किया होगा, इसका क्या अर्थ होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी चीज का जो प्राइस है वो 13 रुपये 85 पैसे है, ठीक है, तो हम इसे राउंड फिगर में कितने रुपए पे कर सकते हैं, बताओ। तो हम राउंड फिगर में कितने रुपए पे कर सकते हैं, बताएंगे जल्दी से। और अगर मैं कहूं कि यहीं पर 13 रुपये 15 पैसे हैं, तो हम फिर कितने रुपए पे कर सकते हैं, बताओ। तो राउंड फिगर का मतलब होता है कि एक पूरी वैल्यू बना देना और जीरो की तरफ ले जाना। तो जो ये वाला नंबर है हमारा 13.85, इसे हम राउंड फिगर में ले जाकर के कितना बनाएंगे? 14 बनाएंगे, यानी कि 14 बनाएंगे, ठीक है, 14 बनाएंगे। ओके, इसे कितना बनाएंगे? 13.15 वाले को, इसे कितना बनाएंगे? तो इसे 13 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 13। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसे बढ़ाया, इसे घटाया, ऐसी नाइंसाफी हमने क्यों की? तो ऐसी नाइंसाफी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है अठन्नी का। बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अठन्नी जानते हैं या आपने अठन्नी देखी है? जो लोग मेरी तरह 2000 से थोड़ा सा पहले के भी होंगे ना, अगर, तो उन्होंने अठन्नी देखी होगी, लेकिन 2000 के बाद वाले बच्चों ने अठन्नी नहीं देखी होगी, ठीक है। अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, 50 पैसे क्या है जी? 50 पैसे मतलब, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 0.50 से ज्यादा है तो फिर उसे आगे की तरफ राउंड फिगर करते हैं, और अगर कोई संख्या 50 पैसे से कम है तो उसे पीछे की तरफ राउंड फिगर करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ज्यादातर लोगों ने देखी है। तो इसका मतलब ये है कि जब 0.50 से ज्यादा होगा, जब 0.50 से ज्यादा होगा तो हम आगे की तरफ राउंड फिगर करेंगे, और जब 0.50 से कम होगा तो पीछे की तरफ। इसमें कोई संकोच संदेह तो नहीं है किसी को? बिल्कुल। सर थोड़ा हार्ड पढ़ाओ, अभी अभी थोड़ी देर में बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लो। आप ही कहोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, दिक्कत मत लो, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो एक फॉर्मूला होता है राउंड का, जो यही काम करता है राउंड फिगर में ले जाने का अमाउंट को। तो अब ध्यान से समझना, ये अठन्नी चवन्नी मैंने इसलिए किया जिससे कि आप इसे समझ सको। अब ध्यान से देखना, राउंड का फॉर्मूला क्या होता है? किसी संख्या को अंकों की एक निर्दिष्ट संख्या में पूर्णांकित करता है, यानी कि राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। कैसे? तो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या कहता है आपसे? इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट में तो वो संख्या दे दो जो पॉइंटों में लिखी गई है ना, ब्रैकेट में तो वो संख्या दे दो जो पॉइंटों में लिखी है,
कॉमा नंबर डिजिट, कॉमा का मतलब ये है कि आपको दशमलव के बाद में, है ना, आपको दशमलव के बाद में कितने अंक चाहिए वो नंबर यहां लिखना होता है ना। दशमलव के बाद में कितने अंक चाहिए वो नंबर आपको यहां लिखना होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा है इक्वल टू राउंड 950.4697, ये एक संख्या है, कॉमा 2। अब ये कॉमा 2 हमें ये बता रहा है कि इस संख्या में हमें दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए, इसे इस तरह से राउंड फिगर करो। तो बताओ कैसे करोगे, है ना। तो बताएंगे कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो भाई अब ये क्या है, 950 का 950 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 950 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और भी ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये देखो इधर वाली वैल्यू ये 97 है, इसे जब हम कंप्लीट करेंगे तो कहां जाएगा, एक बनेगा पूरा, और ये जब इसका एक बनेगा तो वो एक इधर आ जाएगा 6 पर, यानी कि ये 47 हो जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगी, 950.47 हो जाएगी। दशमलव के बाद 2 अंक देने हैं, यहाँ कॉमा लगकर 2 लिखा है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक हमें फिर भी देने हैं, बाकी के जो आगे चल रहे हैं उन्हें क्या है, कम कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 950.47 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर है, सिर्फ यहां पर क्या है कि 950.4 लिख दिया। अब ये 635 है, यानी कि हमें 2 अंक तो चाहिए। अब ये जो 35 है ये 0.5 से बड़ा है या छोटा है, 0.5 से छोटा है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे पूरी तरह, और 6 का 6 ही उतार देंगे, तो ये नीचे वाली वैल्यू हो गई। ये कैसी हो गई, नीचे वाली वैल्यू हो गई। सर समझ नहीं आ रहा क्यों, आप तो कह रहे थे कि घटन पढ़ाओ, अब क्या हुआ, है ना। चलो, तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नीचे वाले में 950.46, ऊपर वाले में 950.47। 0.50 से या इससे ज्यादा हो तो कंप्लीट एक हो जाता है, और 0.50 कम या इससे वैल्यू कम हो तो वो क्या है, पहले वाली वैल्यू हट जाती है। If 0.50 are more than, the complete will be 1. If the value is less than 0.50, then the subsequent number will be discarded, यानी कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे, तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखो हमने यहाँ पर एक्सेल को खोला, हमने यहाँ पर MS एक्सेल को ओपन किया, और यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। जस्ट एक मिनट रुकेंगे। देखो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया, इजिकल टू राउंड, तो मैंने क्या नंबर लिखा है वहां पे, 950.4697। ठीक है, यही नंबर है, कॉमा देकर 2 लिखा, ब्रैकेट बंद किया। तो अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ना इतना बड़ा 950.4697, इसे इतना बड़ा ना करके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बाद के 2 अंक हटाकर इसी को राउंड फिगर में ले जाना है। तो अब हमने जैसे ही एंटर बटन दबाऊंगा तो क्या हो गया, 950.47 हो गया। कितना हो गया, 950.47। यही काम डिट्टो अगर मैं यहां करूं इस वाले फॉर्मूला में, बट यहां मैंने क्या किया कि 46 के बाद 35 लिख दिया। अब जो 2 अंक के बाद के नंबर हैं ये 0.50 से छोटे हैं, तो हम इन्हें इग्नोर करेंगे और आंसर आएगा 950.46। और ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें पॉइंट क्यों लगाते हैं, लगाते नहीं है, अगर कोई डाटा आपके पास ऐसा है जिसमें ऐसी वैल्यू दी गई है तो फिर उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलो चले, तो जल्दी से मुझे बताएंगे ये बात आपको समझ में आई राउंड की, यस और नो। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी ठीक ठाक ही बात है। ठीक है, तो पहले एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं और फिर समझेंगे। देखो एग्जांपल एक दो और ले लो, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया है इक्वल टू राउंड, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। उतना कठिन है नहीं जितना आप इसे समझ रहे हो, बहुत आसान चीज है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ भी चुकी है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, दो इसलिए लिखा है कि दशमलव के बाद तुम्हें कितने नंबर चाहिए, दो ही चाहिए तो दो लिखेंगे, हो सकता है तीन आ जाए, अभी तीन का एग्जाम्पल भी ले लो। इजिकल टू राउंड बताओ इसका आंसर क्या आएगा, लगाओ दिमाग। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे हम, भाई 143.98 31। अब हमें क्योंकि यहाँ दो लिखा है तो हमें दशमलव का दो ही अंक चाहिए। अब ये 31.50 से छोटे हैं तो हम इसे इग्नोर कर देंगे और यहाँ यही नंबर लिख जाएगा 143.98। लेकिन जब सेम कंडीशन नीचे आती है, यहां पर हम देखेंगे 143.98 और ये 85। अब क्योंकि ये जो 85 है ये कहाँ है, ये 0.50 से आगे है। अब क्योंकि ये 0.50 से आगे है तो इसे पूरा 100 यानी कि एक मान लेंगे और उस एक को यहां जोड़ देंगे, यानी कि अब इसका जो आंसर है वो 143.99 हो गया। क्या हो गया अब इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है वो 143.99 हो जाता है। आसान है। इसका बताओ क्या होगा, बताएंगे इसका क्या होगा। तो देखो आगे की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, 143.6 का 6 रहेगा, 7 का 7 भी रहेगा। अब हमें पॉइंट के बाद दो अंक तो हैं, ठीक है, तीसरे अंक के लिए जद्दोजहद करनी है, लड़ाई करनी है, तो दो तो हमने लिख लिए। अब ये 8 है तो हम इधर वाले दो देखें। अब जो ये हैं, ये अगर 0.50 से कम है तो 8 ऐसा कैसा उतार दो, लेकिन अगर ये 0.50 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस करो और इसे 9 बनाओ, और ये हो गया 143.679। 143.679 क्या हो जाएगा, 143.679। और अगर यहीं पर 2 लिखा होता इसकी जगह पे तो क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, तो 143.68। मतलब अगर 68 लिख दिया तो फिर ये आगे जितना भी लिखा हो सब कवर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, यस और नो एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे। मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। दिल्ली पुलिस के है ना, दिल्ली पुलिस के वॉरियर्स वाला दिमाग है आप सभी का, तो बहुत कठिन चीजें नहीं है ये आपके लिए, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया जब सिर्फ और सिर्फ राउंड लिखा हो और हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि हमें घटाना है या बढ़ाना है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है राउंड अप का, जिसमें पॉइंट के बाद कितने भी मतलब पॉइंट 98 से कम हो ज्यादा हो कुछ भी आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। और एक फॉर्मूला होता है राउंड डाउन का, जिसमें नंबर कितना भी कम लिखा हो आपको बढ़ाना ही, आपको घटाना ही घटाना है, कितना ही बड़ा हो। कैसे, तो समझो दोबारा देखो। राउंड अप तो किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्णांकित करता है, यानी कि अगर 0.35 भी होगा ना तो उसे भी पूरा एक मानेगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, इजिकल टू राउंड अप नंबर और नंबर डिजिट, कितने अंक चाहिए। इसके अलावा तो अब इसके उदाहरण देखो, इजिकल टू राउंड अप। अब यहाँ क्या लिखा है 50.42, यहाँ क्या लिखा है 50.42 कोमा एक। अब मतलब हमें यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक चाहिए। अब कायदे में तो दो दिया है और 2.50 से छोटा होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इग्नोर करेंगे कायदे में तो। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला अप का है तो इस दो को पूरा एक बनाएंगे और उस एक को यहां लाएंगे, यानी कि 50.5 उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, 50.5 उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है बात, 50.43 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक ही अंक चाहिए। हमें दशमलव के बाद क्या चाहिए, एक ही अंक चाहिए। तो फिर वो उस दो को राउंड फिगर करके आगे की तरफ ले जा करके कहां लाएगा, एक, ठीक है। चलो, राउंड डाउन क्या कहेगा, तो किसी संख्या को शून्य की ओर पूर्णांकित करता है, इजिकल टू राउंड डाउन नंबर, नंबर सिस्टम, नंबर डिजिट, यही इसका फॉर्मेट है। सेम सवाल यहां दिया है, सेम सवाल, बट यहां क्या होगा, यहां 50.4 आएगा। क्यों आएगा 4, क्योंकि फॉर्मूला है डाउन का, और ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर आपका नीचे की तरफ हमें लेकर आना है। चाहे इस दो की जगह 9 भी लिखा होता ना, अगर इसकी जगह ये भी फॉर्मूला होता, राउंड डाउन 50.49, 1,
तब भी इसका उत्तर 50.4 ही आता। कायदे में तो 49 को 50 बना देना चाहिए अगर सिर्फ राउंड का फॉर्मूला होता तो, लेकिन क्योंकि डाउन का है तो उसे डाउन यानी कि पीछे की तरफ ही लेकर के आएंगे हर हाल में। तो ये राउंड डाउन का फॉर्मूला हो गया। अब एक बार मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना थोड़ी। देखो, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इजिकल टू राउंड अप, ठीक है, 91.63.191 मान लो, ठीक है, और कॉमा लगाया हमने यहाँ पर, नहीं 19, और कॉमा लगाया हमने 2। मान लो ये सवाल है, आपके सामने एक सवाल आपको दिया गया है, कौन सा, कि इजिकल टू राउंड अप 98.6319, मतलब 98 तक तो ऐसी ही वैल्यू आएगी, 6 का 6 भी आ जाएगा, फिर हमें एक अंक और चाहिए, दशमलव के बाद हमें 2 नंबर चाहिए। अब अगर ये फॉर्मूला नॉर्मली राउंड का होता तो इसका आंसर 98.63 आता। कितना आता? 98.63 आता इसका नॉर्मली। लेकिन ये फॉर्मूला किसका है? राउंड अप का। अच्छा, 63 क्यों आता? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 19 है और 19.50 से कम होती है, इसलिए इग्नोर हो जाती। लेकिन क्योंकि यहां पर राउंड अप लिखा है तो अप का मतलब ये है पीछे तो लाना ही नहीं है, आगे ले जाओ, ठीक है। तो अब इस 19 को भी हम क्या करेंगे? 100 बनाएंगे, और जब 100 पूरा बनेगा तो एक यहां जुड़ जाएगा, तो ये 98.64 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आ गया 98.64 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी बात पर मैं आ जाऊं और मैं कहूं ये बताओ इसका क्या होगा? देखो, अब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, इजिकल टू राउंड डाउन 98.6399,2। अब भाई 99 लिखा है और दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए, तो कायदा ये कहता है अगर डाउन का फॉर्मूला नहीं होता तो इसे 98.63 की जगह 98.64 हो जाता, क्योंकि 99 है तो 99 तो भाई एक इधर जुड़ ही जाएगा, राउंड फिगर करके पूरा उसे बना ही देंगे हम, है ना। लेकिन क्योंकि डाउन लिख गया तो बाद में चाहे कितनी भी बड़े नंबर दिया हो उसे इग्नोर कर देंगे और आंसर आएगा 98.63। क्लियर है बात? समझ में आ गई अच्छे से? चलो, अब अगर मैं यहीं पर इस राउंड डाउन की जगह पर सिर्फ राउंड कर दूं, ठीक है, और अब एंटर बटन दबा के देख लो, 98.64 हो गया जो मैंने बताया था। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां पर राउंड अप था, अगर मैं इस अप को हटा दूं, वैसे जब अप लगाता तो ये 98.64 हो रहा था, अब ये 98.63 होगा। तो लॉजिक समझ में आया? ओवरऑल क्या है, आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा डाउट आपको इनमें रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी आपको क्या करने हैं? होमवर्क में लेने हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं ये आपके होमवर्क में हैं, और आप अपनी सफलता को लेकर के, आप अपनी नौकरी को लेकर के कितने सीरियस हो, ये बात ये तय करेगा कि आप इन सवालों को होमवर्क में खुद से करके देखते भी हो या नहीं। एक पेज पर करके देखना, इन सबके उत्तर लिख लेना। कल की क्लास जब शुरू होगी उससे पहले मैं इन सभी के आंसर्स आपको बताऊंगा। ट्राई करना, 2 से 3 बार ट्राई करना, आपका आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। थोड़ा कम समझ में आए जाके पीछे दोबारा देख लेना, इतनी कठिन चीजें नहीं है, ठीक है। मैं तुरंत करा सकता था, लेकिन मैं तुरंत कराऊंगा तो आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, तो इसलिए खुद का दिमाग लगाना पहले आज, मैं फिर कल की क्लास में आपको ये सभी के आंसर दूंगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा मिनिमम का। मिनिमम का फॉर्मूला क्या कहता है जी, है ना। जो मिनिमम का फॉर्मूला है वो क्या कहता है आपसे? तो भाई दी गई रेंज में सबसे छोटी संख्या ढूंढने का काम करता है। क्या काम करता है मिनिमम का फॉर्मूला? तो जो रेंज आपको दी गई है उस दी गई रेंज में सबसे छोटी संख्या ढूंढने का काम करता है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे? इजगल टू मिन, ठीक है। मान लो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? इजगल टू मिन नंबर 1 और नंबर 2। क्या है इसका फॉर्मेट? तो नंबर 1 और नंबर 2 है, ठीक है जी। चलो, मतलब संख्याएं देते चले जाओ आप, या फिर आप रेंज भी दे सकते हो डायरेक्ट।
तो हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू मिन और ये, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पूरी संख्या में जो सबसे छोटी होगी वो उत्तर, क्योंकि मिनिमम का फॉर्मूला है तो सबसे छोटी संख्या उत्तर, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, उत्तर हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें? बताएंगे कोई दिक्कत इसमें आपको? ठीक है, नहीं होगी। मिनिमम का फॉर्मूला, बोलते मिनिमम का है, लिखते मिन का है, ओनली मिन। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा यहां पर एक फॉर्मूला दिया इजिकल टू मिन A2 से C4। अब A2 से लेकर C4 यानी ये पूरी रेंज है। बताओ आपका उत्तर क्या आएगा? बताओ आपका जो उत्तर है वो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें पूरी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 123 है। ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं ऐसे ही मैक्सिमम का। तो सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज, हमें फॉर्मेट क्या दिया है, इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दे दो, या फिर आप ऐसे भी अपनी रेंज भी दे सकते हो। अब मान लो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू मैक्स, बोलते मैक्सिमम का फॉर्मूला है, लिखते मैक्स है। ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो उत्तर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, तो बताओ भाई सबसे बड़ी कौन सी है? हम कहेंगे 95 है, तो आंसर इज 95। कितनी देर लग रही है इन्हें करने में, बताओ कितनी देर लग रही है इन्हें करने में? कोई देर नहीं लग रही है ना। वेरी गुड। एक भाई कह रहे हैं सर, इस यहाँ पर 5 कैसे आया? भैया जब आप क्लास नहीं देख रहे थे वो तब आ गया था, आपको दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी। सॉरी टू से, बट जब मैं चीजें ध्यान से समझा रहा होता हूँ तब ध्यान से समझनी होती हैं। मैंने बहुत अच्छे से बोला हुआ है, ऐसा मन मन में नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला मैंने। मैंने बोला हुआ है कि भाई मेरे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आ गया आंसर। क्या ही दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, ऐसे ही। ठीक है। चलो, अच्छा अगर इसी तरह, अब ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, ऐसे संख्या दे दी, अगर ऐसे फोटो दे दी, एमएस एक्सेल में नीचे दिए गए, एमएस एक्सेल में नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके दिए गए फॉर्मूले का आंसर दो। बताओ क्या होगा इसका आंसर अब? बताओ क्या होगा इसका आंसर अब? बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। बताएंगे? वॉइस तो एकदम परफेक्ट आ रही है, वॉइस में दिक्कत हो रही है कुछ? ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो भैया हमारा जो आंसर है वो इस सब में सबसे बड़ा कौन सा, 987। 987 इज द राइट आंसर। एक भाई कह रहे हैं कि सर आपने तो यहां पर ये लिखा हुआ है इस वाले में, मान लो ये लिखा हुआ है A2C4, फिर ये 123 कहां से आ गया? तो भाई आपको पुरानी क्लास देखनी है। A2C4 का मतलब ये रेंज दी गई है, ये है। बीच में क्लास देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। सबसे बड़ी कौन संख्या कौन सी भाई? 987 उत्तर हो गया। ठीक है। लेकिन होता क्या है, ध्यान से समझना, दो नए फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने अभी तक कभी नहीं बताए हैं। उन्हें प्यार से और ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि जो मिन और मैक्स के फॉर्मूले होते हैं ना, ये सिर्फ संख्या पर काम करते हैं। ये किस पर काम करते हैं? ओनली ऑन नंबर्स। बट होता क्या है, एमएस एक्सेल में कई बार हम लॉजिकल काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहां नंबर लिखा है 85, 63, 79, 101, कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू, और मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स, और यहाँ मैं लिख दिया 500, यहाँ मैं लिख दिया 30। ठीक है। ये एक आपको लिस्ट दिखाई दे रही है पूरी सभी को, तब जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल दिख रही होगी, दिख रही है क्या? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट दिखाई दे रही है? नहीं दे रही तो बोल्ड कर देता हूँ। अब दिखी?
अब भी नहीं दिखी, अब दिखी, अब भी नहीं दिखी, अब दिखी, दिख गई। ठीक है, चलो। तो अगर मैं कहूं कि मैंने यहां एक फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू मिन, ब्रैकेट किया स्टार्ट, और यहां से लेकर नीचे तक की रेंज सिलेक्ट कर ली और ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक है, अब इसमें बताओ मिनिमम का जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा? जब हम मिनिमम का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा? ये 85, 63, 79, 101 ये दिया गया है, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, आप बताएंगे जल्दी से? वेरी गुड, है ना? तो हम कहेंगे, भाई कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, है ना? चलो, अब से भाई ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो बताएंगे, ये आपको समझ में आ गया, है ना? तो अब क्या होगा, सबसे छोटा आंसर कौन सा है? तो 63 है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, मिन के आगे ए लगा दिया जाता है, यानी कि मीना कह सकते हैं, माइना कह सकते हैं आप उसे। कैसे? तो अगर मैं इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगाता और मैं ऊपर की वैल्यू को सिलेक्ट करता, अब आंसर पता है क्या आएगा? अब आंसर पता है क्या आएगा? अब आंसर आएगा हमारा 0। क्यों आया जी? इस पूरे में तो 0 कहीं लिखा ही नहीं है, फिर ये 0 को सबसे छोटी संख्या कैसे कंसीडर कर रहा है? तो एक्सेल में फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। एक्सेल में जब भी कोई लॉजिकल क्रिया देते हैं तो फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। और जो मिनिमम का फॉर्मूला है वो तो इस टेक्स्ट को इग्नोर ही कर देता है, वो तो इसे गिन ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जो माइना का फॉर्मूला है या जो मीना का फॉर्मूला है वो क्या काम कर रहा है कि वो इन्हें भी कंसीडर कर रहा है। और ये देखने में ट्रू फॉल्स है, ये कायदे में एक और 0 है। तो जब माइना का फॉर्मूला लगेगा तो फिर फॉल्स की बात हमें ध्यान रखनी है, और बस इतनी सी बात है। देखो, समझना, यही बात जो मैंने समझाई वही बात लिखी है यहाँ पे एज इट इज। क्या? कि the function is used to find the minimum value from a given set of numeric data, logical value and text values. It is different from the minimum function because it considered true as 1 and false or empty cells as 0. यानी कि फंक्शन का उपयोग, ये जो फंक्शन है माइना का, इसका उपयोग किसी दिए गए संख्यात्मक डेटा, तार्किक मान और टेक्स्ट मान में न्यूनतम मान निकालने के लिए किया जाता है। जबकि जो मिन का फॉर्मूला है वो केवल संख्यात्मक डेटा में निकालता है, लेकिन ये वाला तार्किक मान या फिर न्यूनतम जो टेक्स्ट है उसमें भी मानेगा। और इसमें क्या होता है कि ये मिन फंक्शन से अलग है क्योंकि ये ट्रू को तो 1 मानता है, अब फॉल्स या फिर खाली भी होगी ना तो उसे ये 0 मान लेगा। क्या मान लेगा? 0 मान लेगा। फॉर्मेट वही है एक्सेल वाला ही, वो आपका मिनिमम वाला ही, इजगल टू मिन, वैल्यू 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 है आपकी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर वैल्यू है। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया, इजगल टू मिन माइना 58 1 10 2 4 फॉल्स ट्रू। बताओ आंसर क्या आएगा? बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, अगर फॉल्स ना हो, ट्रूथ हो तो 1 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, वेरी गुड। बहुत अच्छी। सर हमें कैसे पता चलेगा सर 2 अंक है या 3 अंक है? कौन से वाले में पूछ रहे हो आप? कौन से वाले फॉर्मूला की कह रहे हो? पूरे फॉर्मूले का नाम बताओ, है ना? पूरे फॉर्मूला का नाम बताएंगे तो भैया, जो अगर आप राउंड अप वाले की बात करो तो वहां तो मैंने बताया हुआ है कि कॉमा के बाद जितने अंक लगे हैं उतने। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्योंकि फॉल्स है तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें फॉल्स ना दिया होता तब क्या आता? अगर मान लो मैं यहां से फॉल्स को हटा दूं तो यही 1 बन गया। अगर मैं यहां से फॉल्स को हटा दूं तो यही क्या बन गया हमारा? 1 बन गया, 1 बन गया। ठीक है, चलो, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सा का, बिल्कुल यही चीज है, सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू निकालता है ना? ये क्या करता है? ये मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। ठीक है, चलो, ठीक है। देखो, जिन लोगों को राउंड नहीं समझ में आया है एक बार आप दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। यहाँ बच्चों को फॉर्मूले नहीं समझ में आ रहे, और एक बच्चा पूछ रहा है सर प्लीज मुझे ये बता दो आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। भैया, मेरी शादी से तुम्हारे इस फॉर्मूले का क्या संबंध है
है? अगर हो गई होगी तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे, या नहीं हुई होगी तो पढ़ना छोड़ दोगे? कैसे? नहीं हुई है, ठीक है, तसल्ली करो, नहीं हुई है, और क्लास को ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मैक्सा का क्या कह रहा है, चीज वही है, बस मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, कि फंक्शन का उपयोग किसी दिए गए संख्यात्मक डेटा तार्किक मान यानी कि ट्रू फॉल्स और टेक्स्ट मान से अधिकतम मान निकालने के लिए किया जाता है। यह मैक्स फंक्शन से अलग है क्योंकि ये ट्रू को 1 कंसीडर करता है और फॉल्स को 0 मानता है। फॉर्मेट वही है, इक्वल टू मैक्सा वैल्यू 1 1 2। अब इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? तो आप क्या कहेंगे, है ना? तो आप कहेंगे भैया इसमें जो सबसे बड़ी संख्या 58 है आंसर। अगर सभी नंबर माइनस में दिए हों, जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं, इस 85 को मैं माइनस का 85 कर दूं मान लो, ठीक है, इसे मैं माइनस का 63 कर दूं, इसे मैं माइनस का 79 कर दूं, इसे मैं माइनस का 101 कर दूं, और यहाँ ट्रू लिख दूं, यहाँ फॉल्स लिख दूं, और यहाँ आपका 0 लिख दूं। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, मान लो इज इक्वल टू मैक्सा ब्रैकेट स्टार्ट, और ये, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी हमारी? अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो भैया अब मैक्सा का फॉर्मूला है, एंटर बटन दबाएंगे तो फॉल्स ट्रू को क्योंकि हम 1 कंसीडर करते हैं तो फिर 1 आ गई। तो समझ में आ गए मिन क्या है, या फिर आपका मिनिमम क्या है, या मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, माइना क्या है, मैक्सा क्या है? जल्दी से बताएंगे एक बार, यस और नो। वेरी गुड, ठीक है जी, अच्छे से समझ में आ गए। बहुत कठिन नहीं है, है ना? कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उलझो मत चीज़ों में, बहुत सिंपल सिंपल सॉल्व सॉल्व सी चीज़ें हैं। आपको लगेगा कि सर आपको तो आता है इसलिए इजी लग रहा है, नहीं भाई, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, जब पेपर आपके सामने होगा तो आप खुद हंसोगे कि अरे ये तुम्हारी हमारी मुलाकात तो रोज होती थी, है ना? ऐसे कहोगे आप उस सवाल से, ठीक है। चले आगे बढ़ जाएं, अब हम एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे, क्योंकि ये जो 4 फॉर्मूला एक जैसे से लगभग लगभग ये मैंने आपको बता दिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्मूला राउंड से रिलेटेड थे वो बता दिए, मिनिमम मैक्सिमम वाले बता दिए 4। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, मैक्सा वाला बता दो एक बार। देखो मैक्सा वाले में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपली ट्रू फॉल्स अगर लिखा है तो वो उसे कंसिडर करेगा, और ट्रू का मतलब होता है यहाँ पर क्या? ट्रू का मतलब होता है यहाँ पर आपका 1। तो बस इस तरह से, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जिसका नाम है काउंट का फॉर्मूला। और ये पूछा गया है, जो मैं मिन मैक्स बता रहा हूं ना, मिनिमम मैक्सिमम तो पूछे हैं, मीना मैक्सा अभी तक नहीं पूछा दिल्ली पुलिस ने, लेकिन ये काउंट का फॉर्मूला पूछा है बहुत बार। तो ध्यान से देखना है इसे थोड़ा सा, कि काउंट का फॉर्मूला आपसे क्या कहता है। काउंटा कि काउंट किसी श्रेणी में उन कक्षों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं, यानी कि किसी रेंज में ये उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स लिखे होते हैं, ओनली नंबर और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, उन सेल्स की काउंटिंग करना जिनमें ओनली नंबर लिखे हैं। नंबर से मतलब नहीं कुछ भी लिखा हो एक्स वाई जेड, लेकिन हमें वो सेल गिननी है किन में नंबर लिखे हैं, बस, ठीक है। चलो, काउंट फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए किया जाता है, नहीं, किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्या वाली सेल को गिनने के लिए किया जाता है। इस तरह से फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मेट क्या है? इजिकल टू काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2, ऐसे वैल्यू दे दी जाती है आपको, है ना? ऐसे करके आपको वैल्यू दे दी जाती है। तो अब आपसे कहा गया है यहाँ पे इजिकल टू काउंट 43697, ये दिया है मान लो नंबर, ठीक है, 43697। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना, कितने नंबर लिखे हैं? 1 2 3 4 5, उत्तर इज 5, बस, आंसर इज 5, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ऐसे दे दिया जाए फोटो आपको, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया इस तरीके से फोटो दे करके, बट मैं आपको थोड़ा आगे लेकर के चल रहा हूँ चीजों से, है ना? अगर मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आ चुकी हैं तो फिर तो फायदा ही क्या, थोड़ा सा हट करके भी तो सोचना है ना हमें। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भैया ये हमें दिया गया है इजिकल टू काउंट A1 से B3। अब A1 ये है
और B3 ये है, यानी कि ये पूरी रेंज ली है। लेकिन फॉर्मूला काय का लिखा है? काउंट का। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें सिर्फ उन्हें काउंट करना है जिनमें कुछ नंबर लिखा है। तो किन में लिखा है नंबर? एक इसमें लिखा है, दूसरा इसमें लिखा है, तीसरा इसमें लिखा है। सिर्फ 3 सेल ऐसी हैं जिनमें नंबर लिखा है। सो आंसर इज 3। आंसर इज 3। बस। मतलब आप लोगों को कुछ चीजें तो इसलिए भी समझ में नहीं आ रही कि आपको लग रहा होगा इतना सरल, इतना सरल कोई कैसे हो सकता है भैया, ये है। ठीक है, चलो। काउंट का फॉर्मूला सिर्फ उन सेलों को गिनेगा, उनकी गिनती करेगा जिनमें नंबर लिखे हैं। एक अगला फॉर्मूला होता है हमारा काउंटा का फॉर्मूला। कौन सा? काउंटा। और ये काउंटा का फॉर्मूला पूरी तरह अलग है काउंट के से। क्यों काउंट के से अलग है ये आपकी है? क्यों काउंट के से अलग है ये आपका? तो भैया ये इसलिए अलग है क्योंकि जो काउंटा का फॉर्मूला होता है ना, ये क्या करता है, ये चाहे तो आपका उस सेल में संख्या लिखी हो, चाहे नंबर लिखे हो, चाहे कोई सिंबल बना हो, चाहे प्लस माइनस लगा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो आपका, उस उन सभी सेलों को गिनेगा, सिर्फ खाली सेल को छोड़कर। खाली को काउंट नहीं करेगा। अब जो बात मैंने आपसे बताई वही बात यहां लिखी है। कैसे लिखी है? तो हम देखेंगे कि काउंटा फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यू, एरर वैल्यू एंड एम्प्टी टेक्स्ट प्रेजेंट इन अ सेल और रेंज। काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल इन अ रेंज। यानी कि काउंटा फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित चाहे संख्या, पाठ, तार्किक मान, त्रुटि मान, खाली पाठ को गिनने के लिए किया जाता है। एक सीमा में नॉन ब्लैंक सेल्स की संख्या की गणना करता है, मतलब वो खाली नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ खाली ना हो। ठीक है, चलो। तो आप देखेंगे इनमें वे सभी सेल काउंट होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ टाइप होता है। मतलब सिर्फ नंबर का मतलब नहीं है। काउंट में क्या काम था? काउंट में है कि सिर्फ नंबर लिखे हो, बस उन्हीं सेलों को गिनेगा। जबकि काउंटा में ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ नंबर नहीं, कुछ भी लिखा हो। फॉर्मेट है काउंटा का वैल्यू 1 वैल्यू 2। जैसे मैंने यहां पर ये फॉर्मूला आपको दिया, ये। अब इसका आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला वही है, सब कुछ नंबर वही है, यहां पर वही लिखा है, बस काउंट की जगह काउंटा हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा? तो अब इसका आंसर हमारा क्या होगा? चलो, है ना, क्लियर है। अब इसका आंसर क्या होगा बताएंगे जल्दी से मुझे? वेरी गुड। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं 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 नहीं, ये तो खाली गिन लिया मैंने, खाली तो गिनना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर इज 7। क्यों? क्योंकि 7 सेल ऐसी हैं जिनमें कुछ लिखा है, एक सेल ऐसी जिसमें नहीं लिखा, और जिसमें नहीं लिखा उसे नहीं गिनना। जिसमें नहीं लिखा उसे नहीं गिनना। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 7 इसका सही हो जाएगा। तो काउंट और काउंटा में मतलब समझ में आया। एक कमेंट आ रहा था, सर आपने तो नंबर गिने। नंबर मतलब जो सेल, ये एक तरह से ये दिखा रहा है ये वाला फॉर्मूला कि इन सेलों में नंबर लिखे हैं, एक एक सेल में इतने नंबर लिखे हैं, या फिर ऐसे करके मान लो। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ये काउंट का था। काउंट का क्या करेगा कि जिसमें कुछ भी लिखा हो, चाहे डॉट बना हो, चाहे बिंदी बनी हो, बस खाली ना हो, उसे भी गिन लेगा। ठीक है जी, चलते हैं। समझ में आ गया? एक बार बता दो जल्दी से, तो फिर मैं और आगे बढ़ूं और एक अगला फॉर्मूला बताऊं इसी काउंट के आगे का। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे जल्दी से। तो आसान है चीज़ें, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें बहुत कठिन लगती हैं, बट जब आप जैसे मेहनती बच्चे अभी से मेहनत करके इन चीज़ों को जाते हैं तो पेपर में फिर पेपर कठिन नहीं बचता है ना। वेरी गुड। आ गया समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अब हम और देखते हैं। एक अगला फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक का। अब काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला क्या करेगा कि जो रेंज आपने सिलेक्ट करी है ना, उस रेंज में जितने डिब्बे खाली हों, उन खाली डिब्बों की गिनती करके हमें बताता है? उन खाली डिब्बों की गिनती करके हमें बता देता है। कैसे? तो हम देखेंगे यहां पर काउंट ब्लैंक।
ठीक है, एक निर्दिष्ट सीमा में खाली सेल की संख्या की गणना करता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या है इसका, इक्वल टू काउंट ब्लैंक और बीच में रेंज दे दो। आप रेंज दे दो, कितनी रेंज में देखना चाह रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो लिया एमएस एक्सेल का, और इस एमएस एक्सेल के फोटो में हमने यहाँ पर इक्वल टू काउंट ब्लैंक कैसे करके रेंज दे दी, ऐसे करके क्या दे दी, रेंज दे दी। ठीक है, तो अब जो ये रेंज दी है आपकी, इस रेंज में ऐसे कितने डिब्बे हैं जो खाली हैं, तो आप कहेंगे भैया जी एक तो ये गया खाली, एक ये गया खाली, एक ये गया खाली, तो टोटल इस पूरी में मुझे 3 खाली दिखाई दे रहे हैं। कितने, 3। तो उत्तर इज 3, आंसर इज 3। क्लियर, कौन दिक्कत किसी को नहीं होगी, वेरी आसान। आगे बढ़ जाएं, काउंट ब्लैंक कर लोगे, 4 किन्हें दिखाई दे रहे हैं कैसे भैया, बताओगे जल्दी से, कैसे करके मानोगे, किसी को 5 भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं जो खाली हैं इस रेंज में, इस रेंज में जो खाली हैं उन्हें गिनो। खाली तो 3 ही तो खाली हैं। या तो देखो मैंने कुछ गलत पदार्थ खाया है जो मुझे 3 दिख रहे हैं, या फिर कुछ आपने गड़बड़ करी है तो आपको हिला हिला दिख रहा है। कैसे हो सकता है ऐसा कि मैक्सिमम बच्चों को 3 दिखाई दे रहे हैं और आपको 5 या 4 हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, सही सी बात बताना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, आपका 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लो एक वाले भी आ गए, बहुत बढ़िया हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हो सकता है शाम का समय हो गया, चाय का मन चल रहा आप लोगों का, इसलिए दिमाग चकरा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो आप लोगों को सम इफ का फॉर्मूला याद है। सम इफ का फॉर्मूला क्या था आपका, कि भैया कोई एक नंबर दे दिया, वो नंबर इस पूरी रेंज में जितनी जगह लिखा है उसका टोटल कर दो। ठीक है, लेकिन काउंट इफ का फॉर्मूला क्या काम करता है, काउंट इफ का फॉर्मूला काम ये करता है कि जो नंबर दिया है ना आपको, वो नंबर कुल कितनी जगह लिखा है, कुल कितनी सेल में लिखा है उस रेंज में, उनकी गिनती करके सम इफ का फॉर्मूला टोटल करके देता है। और ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या काम करेगा, जो हमारा ये फॉर्मूला है काउंट इफ का फॉर्मूला, ये क्या काम करेगा, ये गिनती करके देगा। कैसे, तो आ जाओ ऐसे कि काउंट्स द नंबर ऑफ अ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन, यानी कि किसी सीमा के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेलों की संख्या की गणना करता है। यानी कि जो काउंट के फॉर्मूले हैं ना, इन सब में सेल की संख्या काउंट होती है, उनके अंदर कंटेंट क्या लिखा है वो नहीं, सेल की संख्या। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला क्या है इसका, इक्वल टू काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया, यानी कि रेंज दे दो और फिर अपना क्राइटेरिया जो भी आप देना चाहते हो वो दे दो। तो जैसे मैंने ये रेंज दी यहां से यहां तक की, ओके, मैंने लिखा है इक्वल टू काउंट इफ A1 से B8 तक की रेंज, कॉमा मैंने क्राइटेरिया में 50 लिख दिया। चाहूं 50 लिख दूं, चाहूं किसी सेल का एड्रेस लिख सकता हूं, फिर मुझे वहां से देखना पड़ेगा कि उसमें कितना नंबर लिखा है। 50 लिखा है जी, 50। अब इस पूरी में देखो 50 कहाँ कहाँ है, एक तो ये गया, और ढूंढो, एक ये गया, और ढूंढो, एक ये गया, तो आंसर इज 3। क्या हो जाएगा, 3। अगर इसी जगह पर मैं फॉर्मूला लगा देता इक्वल टू सम इफ का, और सब कुछ सेम टू सेम रहता, तो पता है उत्तर क्या आता आपका, तो उत्तर आपका आता 150। ये अंतर है काउंट सम इफ में और काउंट इफ में, ये अंतर है सम इफ में और काउंट इफ में। काउंट का फॉर्मूला, अच्छा इनकी जरूरत हमें कहां पड़ती है, तो भैया देखो, अगर मैं काउंट ब्लैंक की जरूरत का आपको बताऊं, तो मान लो मान लिया हमने कि हमारी एक कंपनी है 500 एम्प्लॉयज की, ठीक है, और 500 एम्प्लॉयज की कंपनी में हमने कहा है कि भाई तुम्हें उन सबकी डिटेल भरनी है, उनसे डिटेल मांगो, डिटेल भरो। अब हुआ क्या कि 10 दिन का टाइम दिया गया था और 10 दिन बाद मैक्सिमम लोगों ने अपनी डिटेल भरवा दी, कुछ लोगों ने नहीं भरवाई। अब आपने कहा अपने एम्प्लॉय से कि भाई मुझे ये बताओ 1 मिनट में देख करके कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी भी डिटेल नहीं भरवाई।
अब डिटेल नहीं भरी तो उनकी सेल खाली रही होगी, तो एक एक करके गिनोगे 500 में तो घंटों लग जाएंगे। मालिक कहेगा जाओ लला का और ले आएंगे, तुम्हें तो कुछ आते ही ना है। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या होगा कि वहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक का, और उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहां जहां पर डिटेल भरी है उसे तो वो काउंट ही नहीं करेगा। जहां जहां पर डिटेल नहीं भरी, जो डिब्बे खाली थे, उनकी तुरंत आपको गिनती करके बता देगा कि भैया इतनी सेल अभी खाली है, यानी कि इतने लोग बचे हैं जिन्होंने डिटेल नहीं दी है। क्लियर? तो काउंट ब्लैंक क्या होता है, समझ में आ गया? किस लिए यूज किया जा सकता है? अगर मैं कहूं कि मेरी कंपनी है भैया 500 लोगों की, और मुझे यह जानना है कि मेरी कंपनी में 50,000 सैलरी पाने वाले कुल कितने लोग हैं। ठीक है, अब भाई 50,000 सैलरी पाने वाले लोग पता करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनकी सैलरी की लिस्ट होगी कोई ना कोई सेल, वहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा इजिकल टू काउंट इफ, और कंडीशन में लिखूंगा 50,000, कंडीशन में लिखूंगा 50,000। तो वहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, ऐसी कितनी सेलें हैं जिनमें 50,000 सैलरी लिखी है। मान लो 20 है, तो वो 20 मुझे गिन के बता देगा भैया 20 सैलरी ऐसी, 20 सेल ऐसी हैं जिनमें 50,000 सैलरी लिखी, मतलब 20 लोग ऐसे हैं जिनकी 50,000 सैलरी है। बात आ गई समझ में? यस और नो? तो सम इफ कहाँ काम आता है? अच्छा, मैं ऐसे कह दूं कि मुझे ये बताओ 50,000 सैलरी जाने से मेरा कितना खर्चा बन रहा है, तो वही काम सम इफ कर देगा कि उस 50,000 सैलरी कितनी जगह लिखी उसको जोड़ करके बता देगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे बताएंगे जो भी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बताई वो सभी समझ में आ गई या नहीं? कोई डाउट है किसी भी फॉर्मूले में, दिल खोल करके पूछ लो, है पूछ लो, जो आपका मन करे वो फॉर्मूला पूछ लो, रिपीट कर दूंगा, परफेक्ट तरह से कर दूंगा। आगे नहीं बता रहा तो मैं रुका हुआ हूं। आप मुझे बता दो कौन सा फॉर्मूला आपका मतलब दोबारा से आपको बताऊं, ठीक है? काउंट इफ समझ नहीं आया सर जी? क्यों नहीं आया भाई? है क्यों नहीं आया? काउंट इफ का मतलब ये है कि जो रेंज आपने दी है ना, और जो क्राइटेरिया आप दे रहे हो, तो ये संख्या इस रेंज में कितनी जगह लिखी है उसकी गिनती बतानी है, कि जी इतनी जगह लिखी है ना, कि जी इतनी जगह लिखी है। ठीक है, सभी चीजें ओके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गई सभी चीजें? भैया मुझे काहे की हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हैं? बर्थडे तो कोई ना कोई रोज करता ही रहता है, हैप्पी बर्थडे सर, लेकिन एनिवर्सरी क्या चीज की? एनिवर्सरी नाम की कोई चीज अभी मेरे जीवन में नहीं आई है दूर दूर तक। एनिवर्सरी तब होती है जब पहले ब्याह होता है। ठीक है, अब ब्याह ही ना हुआ तो एनिवर्सरी क्या है बात की भाई? चलो, सम इफ बता दो भाई। सम इफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं कि सम इफ का जो फॉर्मूला है वो दी गई रेंज में जो 50 नंबर है कितनी जगह लिखा है, और जितनी जगह लिखा है उसका टोटल कितना बनेगा, वो कहता है आपसे। ठीक है, ये सीजीएल के लिए नफा, परेशान ना हो आप। सबको समझ में आ गया? राउंड वाले आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, आपको होमवर्क के लिए मिले हुए हैं वो तो, है ना, वो आपको होमवर्क में मिले हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट फिर ऐसे ही आ रहे हैं बिना काम के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एक्सेल के ही नेक्स्ट पार्ट यानी कि आगे के फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।